मैं हॉस्टल में रहती थी। हम बहुत सारी लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल में मिलकर रहती थीं। उसके बगल में ही बॉयज़ का हॉस्टल था जिसमें लड़के रहते थे। एक दिन रात में बॉयज़ हॉस्टल से लड़कियों के हॉस्टल में लड़के आ गए और लड़कियों के साथ क्रिकेट मैच खेलने लगे। उसके बाद जो हुआ मेरी आंखें देखकर दंग रह गईं। मेरा नाम है अनीता। मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, डिप्लोमा। मेरी दोस्त भी थी। हम लोग सब साथ में घूमते थे फिरते थे। पर मैं थोड़ा गरीब फैमिली से थी। मेरे माँ बाप इतने पैसे नहीं जुटा पाए थे कि मुझे अच्छे से पढ़ा सके। फिर भी मैं स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ने आई थी। माँ बाप को मुझसे बहुत ही उम्मीदें थी। मेरे 3 भाई थे और मैं सबसे छोटी बहन थी, इसलिए सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे। कुछ लड़कियां थोड़ा फ्रॉड टाइप की थीं, वह हमें भी अपने साथ घूमने फिरने के लिए मजबूर करती थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं उनके साथ मौज मस्ती करूं, इसलिए मैं हॉस्टल में ही रहती थी और पढ़ाई करती रहती थी। एक दिन उसी हॉस्टल में एक रीमा नाम की लड़की थी जो हर संडे को छुट्टी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी, ओयो रूम लेकर। उसका बॉयफ्रेंड भी आता था। वो ऐश करती थी। एक दिन मैं भी बोली कि रीमा मुझे मार्केट जाना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? रीमा बोली ठीक है, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, तुम तैयार रहना। हम दोनों बस में बैठ गए और रीमा अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी कि मेरा फ्रेंड भी आ रही है मार्केट करने के लिए। तो उसका बॉयफ्रेंड रवि बोला ठीक है, उसको मार्केट करने दो, तुम आ जाओ। मैं बोला नहीं रीमा, मुझे अकेले डर लगता है, तुम भी मेरे साथ ही रहना। रीमा बोली ठीक है, चलो तुम मेरे साथ ही ओयो रूम में बाहर बैठना और मैं रवि से मिल लूँगी। मैं बाहर बैठी हुई थी कि 2 लड़के आए और मेरे बगल में बैठ गए। मैं उनसे बात की नहीं करना चाहती थी। फिर वो हमसे बातें कर रहे थे, अच्छे घर से लग रहे थे, वो पढ़े लिखे लग रहे थे, बहुत अच्छे भी लग रहे थे। मैंने उनसे दोस्ती कर ली। वो पढ़ने वाले ही लड़के थे। उनमें से एक का नाम था राकेश। कुछ दिन बाद मैं अपने गांव गई। गांव के बगल में एक दुकान थी जिस पे मैं गई थी सामान लेने के लिए। उसी दुकान पे मैंने रमेश को देखा। रमेश ने मुझे देखा और बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं गए और रूम में मेरे साथ दोस्त ज़बरदस्ती करने लगे। बगल में ही राकेश भी आया था किसी काम से अपनी कंपनी के। तो राकेश दौड़कर मेरे रूम में आया और देखा तो मुझे छुड़वाने लगा। बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बोला मुझे नहीं पता, मेरे कॉफ़ी में कुछ मिला था, इसलिए मुझे नशा हो गया। अपने रूम पर ले गया और मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। राकेश मुझसे बहुत प्यार करता था कि मेरी रक्षा कर रहा है, मैं इसको धोखा दे रही थी। बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। राकेश बोला क्यों? मैंने बोला बस ऐसे ही, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा बोल रही थी। बोला बस मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। इस बोला कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैंने बोला मैं अब अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हो गई हूँ, तुमको नहीं पता, तुम जानोगे तो मुझे छोड़ दोगे। राकेश बोला नहीं, मैं तुम्हें अपना लूँगा, तुम बताओ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला कि मेरा एक लड़का से दोस्ती हो गया था। जब मैं कंपनी में सिलेक्शन में गई थी तो शारीरिक संबंध बनाया और मेरा उसे उसे किया और मुझे छोड़ दिया। फिर मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, क्या करती, मैं मजबूर हो गई थी। इसलिए मैं गांव जाकर मेरे माँ बाप ने मेरा ऑपरेशन करा दिया और मैं भी फिर से अपनी कंपनी ज्वाइन की। राकेश बोला कि तुम ऐसा क्यों किया? पहले तो बहुत उसको बुरा भला कहने लगा। कुछ देर बाद उसको एहसास हुआ कि मैं गलत किया, मुझे अनीता की बात सुननी चाहिए थी। फिर आया, बोला कि तुम सही हो ना, जो हुआ सो हुआ, बीती हुई बातों को याद नहीं करते हैं। अभी भी मैं अपना लूँगा, पर तुम अब से ये सब काम नहीं करोगी, मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। जब सोचती हूँ तो मेरी रूह उठ काँपती है। आज मेरा पति राकेश बहुत अच्छा है, हमारे 2 बच्चे हैं और हम खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, गलत कभी ना करें, माँ बाप की बातें सुने। माँ बाप हमारे लिए अच्छा ही करते हैं और अपने दोस्तों में से अच्छा दोस्त ढूंढें जो आपका ख्याल रखे, केयर करे।